नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास स्नान में सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर, भावपूर्ण और पुण्यदायी कहानी। एक घर में सास और बहू रहती थी। जब अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू, अब कल से अधिक मास शुरू हो रहा है, इसलिए मैं रोज सुबह अधिक मास का स्नान करूंगी। बहू ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, सासू माँ, ये अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताइए ना। तब सास बोली, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती उसे अधिक मास कहते हैं। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास माना जाता है, इसलिए इस पूरे महीने में सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नारायण, तारायण और परायण करना चाहिए। बहू ने फिर भोलेपन से पूछा, माँ, ये नारायण, तारायण और परायण कैसे किया जाता है। सास समझाते हुए बोली, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाना और साथ ही ध्रुव तारे के दर्शन करना, जिससे तारायण भी हो जाता है। और पारायण का मतलब है भगवान की पूजा करके रामायण या भगवत का पाठ करना। पूरे महीने श्रद्धा से रामायण या भागवत का पारायण करना चाहिए। बहू बोली, माँ, अगर अधिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी करूंगी। तब सास तुरंत बोली, नहीं नहीं, तू भी करेगी तो घर का सुबह का काम कौन करेगा। बेचारी बहू डर गई, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भी अधिक मास का स्नान अवश्य करेगी। अगले दिन सासू माँ सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान करने चले गई। इधर बहू भी चुपचाप उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे जो कुंडा था वह पानी से भरा हुआ था। बहू ने उसी पानी से स्नान कर लिया। फिर छत पर जाकर नारायण तारायण भी कर लिया। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी पूरा कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सासू माँ आकर नाराज ना हो जाए। ऐसे ही करते करते 3-4 दिन बीत गए। बहू रोज स्नान भी करती और घर का सारा काम भी संभालती। वह रोज कुएं पर पानी भरने भी जाती थी। एक दिन जब वह कुएं पर पानी भरने गई तो उससे घड़ा उठ नहीं रहा था। वह हैरान होकर बोली, अरे, मैं तो रोज इसे उठाकर ले जाती हूँ, आज क्यों नहीं उठा पा रही। इतना कहकर वह बहू सोच में पड़ गई। तभी उसने इधर उधर देखा तो उसे एक सुंदर सा नौजवान लड़का दिखाई दिया। बहू ने उसे आवाज लगाई और बोली, भैया, जरा मेरी मदद कर दो, मेरा यह घड़ा उठवा दो। मैं रोज घड़ा उठा लेती हूँ, लेकिन आज नहीं उठा पा रही हूँ। वह नौजवान उसकी मदद करने लगा और साथ साथ मुस्कुराकर कहता चला गया, सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करते करते अब तो यह रोज का नियम बन गया। बहू से घड़ा उठता ही नहीं था और वह नौजवान रोज उसकी मदद करता और हर बार वही बात कहता चला जाता, सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछा, भैया, तुम ऐसा क्यों कहते हो। वह बोला, तुम रोज कुंडे के पानी से स्नान करती हो ना। बहू चौंक गई और बोली, तुम्हें कैसे पता और तुम्हारा नाम क्या है। वह मधुर मुस्कान के साथ बोला, मुझे सब पता है। बहू ने सोचा, शायद मैंने कभी कभी बड़बड़ाया होगा, तभी इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने कहा, अच्छा चलो, अब अपना नाम तो बता दो। लड़का बोला, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, बस वही बहुत है। इस तरह दिन बीतते गए। बहू रोज उसका नाम पूछती, लेकिन वह नहीं बताता। फिर एक दिन उसने अपना नाम बता ही दिया। वह बोला, मेरा नाम दामोदर है। अब बहू उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने वाला था। एक दिन सासू माँ ने बहू से कहा, बहू, कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, इसलिए तू कल 5 प्रकार के पकवान बना लेना। यह सुनते ही बहू चिंता में पड़ गई। वह सोचने लगी, अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। इसी चिंता में रात हो गई। अगले दिन भी बहू ने वैसे ही स्नान किया, नारायण तारायण भी किया और फिर पानी लेने कुएं पर पहुंच गई। वहां देखा तो दामोदर पहले से खड़े थे। बहू ने अपनी सारी चिंता दामोदर को बता दी। तब दामोदर बोले, बहन, चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जिमाने। बहू बोली, लेकिन मैं आपको बुलाने कैसे आऊंगी। दामोदर बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस 2 थालियां परोसकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बहू कुछ समझ नहीं पाई। वह बोली, अरे, ऐसे कैसे आ जाओगे। दामोदर मुस्कुराकर बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। बहू बोली, ठीक है।
अब बहू घर आई और जल्दी जल्दी 5 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बना लिए। फिर उसने सासू माँ से कहा, माँ जी आप जोड़े को बुला लीजिए, भोजन तैयार है। सासू माँ ने जोड़े को आगे चौक में बैठाया और थाली परोस दी। इधर बहू पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर चली गई। उसने 2 थालियां वहां रखी और धीरे से गरुड़ घंटी बजा दी। उसी समय दामोदर अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। वे दोनों बहू के लिए जोड़ा जिमाने आए थे। दोनों रसोई में बैठ गए और प्रेम से भोजन करने लगे। बहू इधर आगे चौक में बैठे सासू माँ के जोड़े को भी परोसती और भागकर रसोई में दामोदर और उसकी पत्नी को भी भोजन परोसने लगती। कुछ देर बाद सासू माँ का जोड़ा भोजन करके चला गया। बहू ने देखा कि सासू माँ ने जोड़े को कपड़े, पैसे और दक्षिणा भी दी। अब बहू सोच में पड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं दामोदर जी को क्या दूंगी। भगवान दामोदर तो सब समझ ही रहे थे। तब प्रभु बोले, तुलसी लेकर मेरे हाथ पर अर्पित कर दो। बहू तुरंत तुलसी का पत्ता ले आई और उसने रुक्मिणी दामोदर के हाथों पर तुलसी अर्पित कर दी। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह तुलसी का पत्ता सोने का सिक्का बन गया। यह देखकर बहू आश्चर्यचकित रह गई। वह कांपती हुई बोली, आप कौन है? दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोले, तू तो बहुत भोली है, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ और ये मेरी रुक्मिणी है। इतना कहते ही भगवान ने बहू को अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखाया। बहू तो भगवान का स्वरूप देखकर स्तंभ रह गई। वह देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैंने अज्ञानता में आपको साधारण मनुष्य समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटी तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और सरल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बाद भगवान ने बहू को आशीर्वाद दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी प्रेम पूर्वक भोजन करके वहां से चले गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी भोजन करके जा चुका था। थोड़ी देर बाद सासू माँ ने बहू से कहा, चल बहू हम दोनों मिलकर भोजन करते हैं। दोनों जब रसोई में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गई। जहां भगवान ने भोजन किया था वहां रखी दोनों थालियां हीरे, मोती, माणिक और सोने से भर चुकी थी। कलश भी सोने के हो गए। पूरा रसोई घर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था और जाते जाते भगवान अपने चरण चिन्ह भी छोड़ आए थे। यह सब देखकर सासू माँ आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने बहू से पूछा, बहू यह सब कैसे हुआ? तब बहू ने सासू माँ को सारी बात विस्तार से बता दी। सारी बात सुनकर सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यशाली है। तेरी सच्ची भक्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ तेरे घर आए। इस प्रकार सास और बहू दोनों का अधिक मास बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और आनंद के साथ पूर्ण हुआ। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम मास का स्नान, दान, जप, पाठ और भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को और पूरे परिवार को पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि किसी से कथा सुनने या कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु उसे क्षमा करे और यदि ये कथा अधूरी रह गई हो तो भगवान स्वयं इसे पूरा करे। यदि पूरी हो गई हो तो सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री रुक्मिणी माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।